आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग शब्द निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं। हर भाषा में अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं और उनसे नए शब्द बन जाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। शब्द के आगे जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने पर मूल शब्द से एक नया शब्द बन जाता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे यहाँ देखें, दुर्बल, दुह धन बल, तो इसमें दुह उपसर्ग लगा है मूल शब्द बल में और बना क्या? दुर्बल। मूल शब्द क्या था? बल था, है ना। और इसमें कौन सा उपसर्ग लग गया? दुह, तो क्या बन गया? दुर्बल। वैसे ही पराजय, पराधन जय, निर्गुण, निर्धन गुण, कुपुत्र, कुधन पुत्र, सुपुत्र, सुधन पुत्र। तो ये सभी क्या हैं? शब्दांशों से जुड़ करके बने हैं। दुह, परा, निह तथा सु, कु शब्दांशों से बने हैं ये शब्द। इनके जुड़ जाने से जो क्रमशः मूल शब्द हैं बल, जय, धर्म, गुण तथा पुत्र के मूल अर्थ में विशेषता या परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा हिंदी का उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय और पांचवा अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इस तरह से हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग अभी, जिसकी अर्थगत विशेषता होती है सामने या ओर, इससे क्या बनता है? मान मूल शब्द है, उसमें अभी उपसर्ग जुड़ गया, क्या बन गया? अभिमान, अभियोग, अभिशाप। वैसे ही देखें, अव उपसर्ग है, यानी अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे क्या बन गया? गुण मूल शब्द है, उसमें अव जुड़ गया तो क्या बन गया? अवगुण, अवनति। वैसे ही उत है, जिसकी अर्थगत विशेषता होती है श्रेष्ठ या ऊपर। इनसे बनने वाले शब्द हैं उत्तम, उत्कंठा, उत्थान, उत्पन्न आदि। ऐसे ही कई उपसर्ग हैं जो संस्कृत के हैं। देखें, उप, दुर, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, स्व आदि। ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं और इनके प्रयोग से
तत्सम शब्द ही बनाए जाते हैं। तत्सम शब्दों में ही ये उपसर्ग लगते हैं। इसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। तो जो तद्भव शब्द है ना, उनमें इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ उपसर्ग है, देखें, मूल शब्द, इसकी अर्थगत विशेषता होती है अभाव या निषेध। यहाँ देखें, अछूत, छूत मूल शब्द है, उसमें अ उपसर्ग लग गया, अछूत बन गया। अथाह, थाह मूल शब्द है, अ उपसर्ग लग गया, क्या बन गया, अथाह बन गया। अजर, अभागा। तो इस तरीके से हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। आप देखें यहाँ हिंदी के तमाम उपसर्ग हैं, अ, अध, अन, औ, उन, कु, च, दु, नि, बिन, भर आदि। इसके बाद हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। किसके? अरबी फारसी के उपसर्ग। देखें, अल, बे, बा, बद, बिला, कम, खुश, गैर, दर, ना, ला, हम, सर, ऐन आदि। अब देखें इन उपसर्गों के प्रयोग से, जैसे देखें अल की जो अर्थगत विशेषता होती है वो होती है निश्चित। अब देखें अलबत्ता, अलगरज, अलविदा आदि, है ना। वैसे ही देखें बे उपसर्ग, जिसकी अर्थगत विशेषता होती है बिना। इससे क्या बना, बेचैन, बेकसूर, बेचारा, बेअदब, बेदाग, बेखबर आदि। वैसे ही इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय भी जो है ना, उनका प्रयोग भी हम उपसर्गों की तरह ही करते हैं, है ना। यहाँ देखें अधः, अतः, अंतर, चिर, पुरा, बहि, सत, सह, पुनः, ये सभी क्या है, संस्कृत के अव्यय हैं जिनका प्रयोग हम उपसर्ग की तरह करते हैं। अब देखें अधः है, जिसकी अर्थगत विशेषता होती है नीचे, है ना। और लिखित के पहले इसका प्रयोग किया गया अधोलिखित, अधोगति, अधः पतन, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से संस्कृत के अव्ययों का उपसर्गों की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, अर्थगत विशेषता देखें, यहाँ उपसर्ग है सब, डिप्टी, हेड, हाफ, चीफ, असिस्टेंट, वाइस। अब सब से क्या बना, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, है ना। तो ये अंग्रेजी शब्दों के लिए ही ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग हुए और ये शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि उपसर्ग आपके समझ में आ गया होगा और आप अपने पुस्तक से पढ़ करके इसके अभ्यास कार्य को कर लेंगे।